संसद के संविधान सदन में CSPOC कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस से लोकतंत्र सशक्तिकरण का मैसेज देते हुए हरविंदर कल्याण ने टोटल टीवी से खास बातचीत की है। संसद में कॉमनवेल्थ जो स्पीकर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी बड़ी कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और हरियाणा के जो स्पीकर हैं विधानसभा के हरविंदर कल्याण जी इस वक्त हमारे साथ हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये समिट हो रही है। क्या बड़ा मैसेज देगी ये, अगर लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करें, विधानसभाओं के लिए मैसेज की बात करें? देखिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विधायिका का एक बहुत बड़ा स्थान है और मैं समझता हूँ कि आज जितने प्रकार के कोई भी विषय हैं, चाहे हम प्रदेश या राष्ट्र के लिए योजनाएं बनाएं या हम कानून निर्माण की बात करें, बजट की बात करें, उनकी समीक्षा की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये प्लेटफॉर्म है। और इसके अंदर इस प्रकार का जब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के सभी स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जब उनकी चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से इससे भी आगे बढ़ के जो एक वैश्विक स्तर पर जो एक चुनौतियां हैं उसके भी एक समाधान इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो निकाले जाते हैं। और आज की जो ये स्पीकर कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सभी कॉमनवेल्थ देशों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और स्पीकर्स आज यहाँ पे भाग ले रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के नाते हमारा ये सौभाग्य है कि इसके इनॉग्रल सेशन में हमें भी आज शामिल होने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का आभार व्यक्त करूंगा और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इनॉग्रल सेशन में देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन भी मिला है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलनों में किस प्रकार से विधायिका और सशक्त हो और प्रभावी हो, कैसे लोगों के अंदर एक और अवेयरनेस के नाते विधायिका का विषय जाए, और साथ ही साथ स्पीकर का एक रोल जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं और बेस्ट प्रैक्टिसेस जब यहाँ पर चर्चा में आती हैं तो निश्चित रूप से उससे लाभ होता है और कहीं ना कहीं विधायिका उससे और सशक्त होती है। और मैं समझता हूँ कि विधायिका जितनी सशक्त होगी उतना ही हम अधिक से अधिक जनहित को साध सकेंगे। और आज का ये सम्मेलन निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक मैं इसको कहूँगा और आने वाले समय के लिए, क्योंकि भारत देश जो कि एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को बोला जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर एक इतनी विविधता के बावजूद जो हमारे देश की एक ताकत है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हर राज्य का विधानमंडल आज गंभीरता से और बड़े प्रभावी तरीके से आगे बढ़े, ताकि एक 2047 का जो विकसित राष्ट्र का एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, हम सब मिलकर उस दिशा में कार्य करें ताकि उस उद्देश्य को हम हासिल कर सकें। आज के सम्मेलन में हम सभी जो पूरे भारतवर्ष के सभी विधानमंडलों के सभी स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आज इसमें शामिल हुए हैं, निश्चित रूप से बहुत लाभकारी होगा। महिला सशक्तिकरण का जिक्र अगर करें और अगर महिला रेशियो की बात करें, हरियाणा में इसका खास मैसेज है। मौजूदा दौर की राजनीतिक चुनौतियों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, ग्लोबल साउथ का जिक्र किया है, उसकी यूनिटी पर जोर दिया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या बड़ा मैसेज इस कॉन्फ्रेंस से आप मानते हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो पिछले वर्षों में जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा सुधार आया है, और हमारा ये सौभाग्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान 2014 में जब सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी और हरियाणा की सरकार भी जब 2014 में बनी, तो उसके बाद इस अभियान की शुरुआत भी हरियाणा में पानीपत की धरती से वो किया गया और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम हमने पिछले वर्षों में देखे हैं। जो एक सेक्स रेशो जो इम्प्रूव हुई है और जिस प्रकार से एक महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व वो बढ़ा है। आज अगर हम थर्ड टियर की बात करें तो आज 50% महिलाएं आज जो निचली सरकारें हैं, जो छोटी सरकारें हैं, उसमें वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसी प्रकार से आने वाले समय में जिस प्रकार से 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए ये बिल पास हुआ है, निश्चित रूप से जितना ज़्यादा एक डिसीजन मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उतना ही महिला सशक्तिकरण का ये विषय और आगे बढ़ेगा। आज हमारा देश जिस तरीके से
हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में और आगे बढ़ते हुए 2047 के विकसित राष्ट्र के संकल्प में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ये मील का पत्थर साबित होगा और हमारे देश की जो मातृशक्ति है उनका एक विकसित राष्ट्र में एक बहुत बड़ा योगदान होगा, ऐसा मैं जरूर कहूँगा। एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। हाल के दिनों में विपक्ष की आपत्ति रही है कि उनको अपने मुद्दों पर सदन में इजाज़त नहीं मिलती है, हंगामे के आरोप लगते हैं, जबकि विपक्ष की एक सशक्त भूमिका होती है लोकतंत्र में। तो ऐसे में विपक्ष को क्या नसीहत देंगे आप? देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है और ये तो लोगों का एक मैंडेट होता है और मैं समझता हूँ कि विपक्ष जितनी सकारात्मक भूमिका निभाएगा उतना ही एक अच्छी चर्चा, एक सार्थक चर्चा और उसके माध्यम से ही सरकार को एक अच्छे समाधान इस प्लेटफॉर्म पर दिए जा सकते हैं। और इस बात को मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि एक अच्छी चर्चा हो, एक विषयों पर चर्चा हो और व्यवधान ना पैदा किया जाए ताकि सदन का समय का सदुपयोग हो सके, उसी में ही जनहित है। और मुझे लगता है कि आज जनता के प्रति जो एक चुने हुए प्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधियों की एक जवाबदेही होती है, उसमें सवाल ये नहीं है कि कौन जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष का है, कौन विपक्ष का है। मैं समझता हूँ कि जन भावनाओं को प्रकट करने का एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हम सार्थक चर्चा के ऊपर बल दें, ऐसा मैं जरूर कहना चाहूँगा। धन्यवाद बात करने के लिए। टोटल न्यूज़ से शुक्रिया आपका। ये थे हरविंदर कल्याण, जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जो यहाँ पर संसद भवन परिसर में, संविधान सदन में जो कि चर्चा हो रही है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर उन्होंने भी अपनी बात रखी है और इस खास मौके पर एक बड़ा मैसेज दिया है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।